Dear students, most welcome in अल्फा इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम असर्टिव सेंटेंस में एक एड्रेसिंग और कॉलिंग का प्रयोग होता है, उसे भी मैं पूरा कर देता हूं। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ मुड़ता हूं। एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग। एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग। ध्यान दें बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन का भाव हो तो, मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन का भाव हो तो, संबोधन का भाव प्रकट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग किया जाता है। एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग किया जाता है। कॉलिंग का प्रयोग किया जाता है। देखें बेटा, माइंड हियर, मिस्टर मोदी said, comma, inverted comma, sisters and brothers, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यहां देखिए बेटा, संबोधन प्रकट हो रहा है और चिन्ह भी है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और मिस्टर मोदी कह भी रहे हैं, बहन भाई, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस। अगर इस तरह से वाक्य आते हैं बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन का भाव प्रकट हो, तो जैसा कि मैं बताया हूं कि वाक्य इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट एड्रेसिंग स्पेलिंग आप भूल गए तो कॉलिंग लिख दीजिएगा। देखिए बेटा, यहां एड्रेसिंग हम लिखते हैं, एड्रेसिंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। किसको संबोधित कर रहे हैं? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को। आप यहां एज भी लिख सकते हैं, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अब यहां लिखिए बेटा आगे, मिस्टर मोदी
said that a present continuous change into past continuous. India is, तो इंडिया वाज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. इंडिया वाज मेकिंग प्रोग्रेस. इंडिया वाज मेकिंग प्रोग्रेस. ये बेटा आपका इनडायरेक्ट बन गया. और भी एक उदाहरण मैं दे देता हूं. देखिए बेटा एक और उदाहरण देख लीजिए. पीटी नेहरू मतलब पंडित नेहरू सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेडीज एंड जेंटलमैन अब यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह. अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यहां संबोधन का भाव प्रकट हो रहा है. तो यहां देखिए बेटा आगे, द होल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन. ये क्लियर है बेटा कि यहां संबोधन का चिन्ह है. अब आप इसे इनडायरेक्ट बनाइए. पीटी नेहरू सेड दैट, लेकिन यहां आपको बेटा एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग करना होगा. इसलिए वाक्य के प्रारंभ में एड्रेसिंग या कॉलिंग लिखेंगे. ADDRESSING एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटिलमैन. अब यहां लिखेंगे बेटा पंडित नेहरू सेड दैट the whole society is responsible for the corruption. ये बेटा आपका एड्रेसिंग और कॉलिंग का प्रयोग समाप्त हुआ. अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ. आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें बेटा ये चीज ध्यान रहे कि दो तरह से जो है इन डायरेक्ट नरेशन में इसकी पहचान होती है. एक तो सहायक क्रिया जिसको ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते हैं. एक वाक्य तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है और दूसरा वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होगा. और इसमें यस या नो का जो है
एक तरह से प्रक्रिया या प्रभाव जो भी समझ लीजिए, यस या नो जुड़ा रहता है। जैसे मैं कहूं क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अगर अगर पुनः उत्तर मिलता है यस या नो, खेलता हूं या नहीं खेलता हूं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन बेटा ध्यान ये दीजिए कि वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है। उसके बाद कामा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, और ज्यादा बेटर होगा इफ ही लिखिए। अगर ऑप्शन नहीं रहता तो वेदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत मायने नहीं रखता है, आप किसी भी परिस्थिति में इफ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पुनः असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे सर असर्टिव सेंटेंस कैसे क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान है, पहले जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, क्रमशः अन्य शब्दों का प्रयोग होते हुए, और लास्ट में फुल स्टॉप लिख दिया जाता है। यह बेटा असर्टिव सेंटेंस की पहचान हो जाती है। तो आप हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वह वाक्य, अंतिम वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस का आपका होगा। जैसे कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच, और उससे ये लिखने से पहले बेटा पहले यहां जरूरी है कि एक मैप यहां मैं बना दूं। एक तरह से ये सूत्र है 123, ये सन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये बेटा 123 जो है रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि मैं कल बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ है हिंदी में सूचना देने वाली क्रिया, और रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ है कही हुई बात। वो पर्सन चेंज करने के लिए है। रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है। आस्क्ड लिखा जाता है, आस्क्ड लिखा जाता है। उसके बाद कामा इन्वर्टेड के स्थान पर कामा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है।
बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, केवल फुल स्टॉप लिख दिया जाता है। तो देखें बेटा, एक एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल बेटा पूरी तरह से इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल देखें बेटा आप। सीता सेड टू राधा, सीता सेड टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू मथुरा, मथुरा टुडे भी लिखना चाहे लिख दें, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। पहले तो बेटा ये समझ लें यह जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है, जिससे आपको पता लगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बेटा कैसे है। यहां देखिए कर्ता के पहले सहायक क्रिया जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं आर आया है, फिर उसके बाद बेटा क्रमशः मुख्य क्रिया है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, ये टुडे एडवर्ब है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए बेटा हम इसको नियम के तहत इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सेड टू को बेटा आस्क्ड में बदला जाएगा। सीता आस्क्ड राधा, यहां टू नहीं लिखा जाएगा बेटा, सीता आस्क्ड राधा। अब यहां इफ लिख दीजिए, इफ। अब उसके बाद बेटा यही ध्यान देना है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाएगा। लेकिन बेटा असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए करना क्या होगा, पहले कर्ता होगा उसके बाद सहायक क्रिया होगी। तो बेटा नियम के अनुसार अब यहां जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, अब ये सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन किस में चेंज करेंगे बेटा, पता लगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में यानी कर्म में जो है आप इसे बदलेंगे। सीता आस्क्ड राधा, तो राधा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो यू को आपने राधा में बदल दिया, तो यहां बेटा राधा नहीं होगा, यहां सी होगा, सी राधा सी। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां बेटा वाज होगा, शी वाज गोइंग टू मथुरा, मथुरा। अब टुडे का बेटा दैट डे आप कर देंगे, ये आपका बेटा इनडायरेक्ट बन गया। और भी एक एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं। और भी देख लें बेटा, मोहन सेड टू हरि, मोहन सेड टू हरि, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू गॉन टू मार्केट टुडे, क्या तुम आज बाजार जा चुके हो या गए हो। तो नियम के अनुसार बेटा सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मोहन आस्क्ड हरि, फिर बात वही आ जाती है बेटा कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा। तो यू को आपने नियम के अनुसार हरि में चेंज किया, सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट,
यू को आपने बेटा हरी में चेंज किया तो यहां हरी नहीं होगा, यहां ही होगा। लेकिन इसके पहले आपको बेटा यहां क्या लगाना होगा, इफ लगाना होगा। कामा इन्वर्टेड स्थान पर इफ लगाना होगा। इफ ही प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां बेटा क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हैड ये सहायक क्रिया जो है सभी कर्ता के साथ बेटा प्रयोग किया जाता है। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ बेटा सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैड गॉन टू मार्केट टुडे का बेटा यहां दैट डे हो जाएगा। इट इज क्लियर। और ये फुल स्टॉप लगा करके ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि यह असर्टिव सेंटेंस बन गया आपका। यहां सब्जेक्ट हो गया बेटा, उसके बाद सहायक क्रिया, यह असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अर्थात आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है आपने असर्टिव सेंटेंस बनाया, ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट उदाहरण मैं देता हूं, और भी उदाहरण से आप समझ लें। जैसे माइंड ईयर, शिवम सेड टू शुभम, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। और यहां अगर इस तरह से शिवम ने शुभम से कहा आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या तुम समाचार पत्र पढ़ रहे हो, तो शुभम कह दिया यस। हम थोड़ा और जोड़ देते हैं, शुभम कह दिया बेटा यस, शुभम सेड यस। ठीक है, आइए हम पहले इसको चेंज करते हैं नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा बेटा, शिवम आस्क्ड शुभम, शुभम। अब यहां बेटा इफ का आप प्रयोग करेंगे। इफ बेटा कल भी मैं बताया था, इस बिंदी को पॉइंट नहीं कहते हैं, अंग्रेजी में जोएटा कहते हैं, जो यहां बिंदी यहां लगी हुई है। शिवम आस्क्ड शुभम इफ, अब बेटा नियम के अनुसार यू को आप शुभम में चेंज करेंगे, इसलिए यहां क्या होगा, शुभम नहीं होगा, ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब यहां है शुभम सेड, शुभम सेड। अब शुभम बेटा देखिए यस है तो आप रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर दीजिए, अगर यहां नो है तो बेटा रिप्लाइड इन नेगेटिव कर दीजिए, बस इतना करना है। तो शुभम ने उत्तर दिया, जैसे शिवम ने पूछा शुभम से क्या तुम समाचार पत्र पढ़ रहे हो, शुभम ने उत्तर दिया हाँ मैं उत्तर दिया। तो शुभम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, या ये भी लिख सकते हैं बेटा रिप्लाइड इन पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां नो है, अगर मान लीजिए बेटा यहां नो है, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, चलिए
एक उदाहरण से और मैं समझा दे रहा हूं। She said to her, comma, inverted comma, have you done your homework? क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर होमवर्क। अब यहां देखिए बेटा, यहां भी लिख सकते हैं शी सेड इन नेगेटिव, क्योंकि यहां हर आया है, इसका मतलब यहां भी शी ही होगा। शी सेड नो। आइए बेटा, इसको हम ये इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो नियम के अनुसार बेटा यहां क्या होगा, आस्क्ड होगा। शी आस्क्ड हर। अब यहां बेटा लिखेंगे इफ। अब नियम के अनुसार इसको असर्टिव बनाना है बेटा, तो नियम के अनुसार सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट में बेटा कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो यू को हर में चेंज किया गया, यहां हर नहीं होगा, यहां सी हो जाएगा बेटा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड डन। अब यहां देखिए बेटा, अब योर को भी आप हर में ही चेंज करेंगे, क्योंकि योर भी सेकंड पर्सन है, इसलिए बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यहां भी हर ही हो जाएगा। शी हैड डन हर, यहां बेटा होमवर्क फुल स्टॉप। अब यहां सी सेड, तो सी रिप्लाइड, इन नेगेटिव, क्योंकि यहां बेटा नो है, इसलिए सी रिप्लाइड इन नेगेटिव नहीं। ये आपका बेटा बन गया सहायक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये रूल नंबर 1 था बेटा, ये रूल नंबर टोटल जो है ये रूल नंबर 1 था। अब हम शुरू करेंगे रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें बेटा WH का एक परिवार है, WH। WH का परिवार है या WH फैमिली। इसमें बेटा 9 मेंबर हैं कुल। कितने? 9 मेंबर हैं। अब जैसे देखें यहां, when, why, where, which, whose, which, whom, यहां बेटा what, यहां how, अभी क्या when, why, where, which, whose, whom, what, और यहां बेटा who। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा WH का परिवार है, समझ लीजिए, क्योंकि सभी दिखे WH से प्रारंभ हो रहा है। केवल हाउ में जो है H के बाद W आ रहा है, H के बाद O आ रहा है, लेकिन लास्ट में W आ ही जा रहा है। तो WH का परिवार है पूरा। ये प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये।
इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है बेटा। अब रूल नंबर 2 जो है इन्हीं पर पूरी तरह से आधारित होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है, कामा इन्वर्टेड के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखा जाता है, प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखा जाता है, क्योंकि ये कंजक्शन का काम करते हैं, कंजक्शन का कार्य करते हैं। तो ये बेटा ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है, कामा इन्वर्टेड के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखा जाता है क्योंकि ये कंजक्शन का कार्य करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है, मतलब साधारण वाक्य बना दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। आइए बेटा उदाहरण के माध्यम से हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखें बेटा, यहां सुनील सेड टू रवि, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू प्लेइंग टुडे। बेटा यहां देखें, माइंड हियर, आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है कि नहीं भाई, है ना बेटा। यहां वेयर शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है और इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है
यह रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब बेटा नियम के अनुसार इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। आइए हम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट के लिए। तो सुनील आस्क्ड रवि, सुनील आस्क्ड रवि। अब यहां देखिए बेटा कामा इन्वर्टेड के स्थान पर वेयर का ही प्रयोग होगा। वेयर यू को बेटा नियम के अनुसार हम रवि में चेंज करेंगे, तो यहां बेटा रवि नहीं होगा, ही हो जाएगा, क्योंकि रवि जो है मेल है, इसलिए बेटा यहां ही होगा। लेकिन करना क्या है, ध्यान ये रहे बेटा, असर्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो वेयर के बाद तुरंत सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद बेटा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया होगी। इतना बेटा ध्यान रहे। मतलब ये वेयर यहां कंजक्शन के रूप में हो गया और कंजक्शन के बाद बेटा हम सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे या नहीं लिखा जाता है, वेयर के बाद तुरंत जो है सब्जेक्ट होगा, बेटा ध्यान रहे ये। तो वेयर, अब यहां हम देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो वेयर ही वाज प्लेइंग और टुडे का क्या होगा बेटा, दैट डे, टुडे का दैट डे। वेयर ही वाज प्लेइंग, ये आपका बेटा इंट्रोगेटिव वर्ड में ये इनडायरेक्ट बन गया, अर्थात आपने इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस को आपने असर्टिव सेंटेंस में यहां चेंज कर दिया। और बेटा एक उदाहरण देख लो ताकि समस्या का समाधान हो जाए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, वाई आर यू नॉट, या इसको दूसरे सेंस में कर देते हैं, सबसे बेटर हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। बेटा एक क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, छात्र से पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए बेटा इसको नियम के अनुसार चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहां बेटा कामा इन्वर्टेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा, ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहां। अब व्हाट के बाद बेटा तुरंत सहायक क्रिया आपको लिखना नहीं है, नहीं लिखना ना बेटा। अच्छा योर को किस में चेंज करेंगे, स्टूडेंट में चेंज करेंगे। जब योर को स्टूडेंट में चेंज करेंगे बेटा तो यहां हिज हो जाएगा, क्या होगा बेटा, हिज, ठीक है ना। अगर यहां मी होता तो यहां माई हो जाता, ठीक है ना बेटा। तो यहां द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट हिज नेम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है बेटा। एक और उदाहरण देख लें। द प्रिंसिपल said to the manager, said to the manager, comma inverted comma, when will you
व्हेन विल यू गो टू लखनऊ, लखनऊ बोला है, इसको बेटा लखनऊ नहीं लिखा जाए, लखनऊ। व्हेन विल यू गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें बेटा, यहां प्रश्नवाचक शब्द व्हेन है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, पूरी तरह से बेटा स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव या सेंटेंस है। आइए नियम के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द मैनेजर, आस्क्ड द मैनेजर, द मैनेजर। फिर इसके बाद बेटा यहीं कामा नोट स्थान पर व्हेन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन हो जाएगा। और बेटा कंजक्शन के बाद तुरंत जो है सब्जेक्ट लगाना होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बेटा बना रहे हैं। तो यू को बेटा आप चेंज करेंगे मैनेजर में, तो इसलिए यहां ही हो जाएगा। विल को बेटा किस में चेंज करेंगे, विल चेंज इनटू वुड, तो ही वुड गो टू लखनऊ, गो टू लखनऊ, लखनऊ। अब ये फुल स्टॉप बेटा, व्हेन ही वुड गो टू लखनऊ, द प्रिंसिपल आस्क्ड द मैनेजर, व्हेन ही वुड गो टू लखनऊ। लखनऊ से मेरा प्रोनाउंसिएशन है, हालांकि उसको लखनऊ पढ़ा जाता है। तो बेटा ध्यान ये दें, आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज समाप्त हुआ। कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई दिक्कत हो, आप बेटा कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिख दिया करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा समाधान हो जाए, सॉल्यूशन निकल आए, बच्चे हमारे परेशान ना हो। होमवर्क के रूप में बेटा आप कुछ लिख लें, यहां चेंज करने के लिए मैं दे रहा हूं। द टीचर said to the student, the teacher said to the student, comma and comma, will you go to Delhi, will you go to Delhi tomorrow, will you go to Delhi tomorrow। सेकंड लिखे बेटा, द मैनेजर said to the student, या प्यून लिख दीजिए, द मैनेजर said to the प्यून, where did you go yesterday, where did you go yesterday, where did you go yesterday, question mark। The manager said to the peon, where did you go yesterday, question mark। ये बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और बेटा जरा से भी घबराना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ना बेटा, ये नहीं कि घड़ी देखकर मुझे पढ़ना, एक एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने में ही वो कंसेप्ट क्लियर होगा। एक गहराई तक जाइए बेटा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको बेटा आप अंतिम श्वास तक नहीं भूल पाओगे। अगर उसको प्रेशर बना करके आप पढ़ोगे, जल्दीबाजी में पढ़ोगे,
उसमें एक तरह से ऊर्जा का आपका हरासमेंट भी होगा और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे यहां आप एक उदाहरण दीजिए चाहे 200 उदाहरण दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसलिए आप पूरी तरह से सोच को जो है बदल दें बेटा। सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलें बेटा नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी। बस बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज हम वीडियो के माध्यम से रूबरू हुए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।